शौक रहता है। डैड का नाम ऊंचा करने का। मीन्स हाँ समझ गए, चलो समझ गए हम। पहले वाला कहता है कि मेरा डैड ऐसा स्विमर है हम्म। जो मुंबई में स्विम करेगा तो गोवा में पहुंच जाएगा। वाह, ओ, अच्छा है, वोल्वो बस का बिजनेस खत्म। दूसरा वाला बोलता है हाँ। तेरा तो कुछ नहीं, मेरा डैडी अगर इंडिया में स्विम करेगा तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा। वाह, फ्लाइट का बिजनेस खत्म। चलो। तीसरा वाला बोलता है तुम लोग दोनों का भी कुछ नहीं, हाँ। मेरा डैडी अगर यहाँ स्विम करेगा तो डायरेक्ट नल से बाहर निकलेगा। यार पानी का समस्या खत्म। वो तीसरे वाले डैडी को नलके में डाल देते हैं, थाने का पाइपलाइन में हैं, हर एक घर में निकलेगा। बोलो सुजाता, और बोलो। बोल बोल, चल चल बोल, बोलो बोलो। एक प्लेन में हाँ, चाइना का एक आदमी बैठा रहता है, इंडिया का और एक अमेरिका ये का। मैं चाइना के बारे में बताता हूँ। अभी मैं शूट कर रहा था ना, तो सोनी टीवी में शूट कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ एक छोटे से जगह से एक लेडी आई थी, उन्नाव ना की जगह। मैं उन्नाव सुना है मैंने, लेकिन कहाँ है मुझे पता चला, कानपुर के पास उन्नाव नाम की एक जगह है, बड़ी प्यारी सी, बहुत अच्छा। मैंने कहा छोटे से गांव से आए हो, आप चाइनीज़ बनाते हो, जुकनी उकनी देख लेते हो। जो जुकनी होती है कद्दू के जैसे एक चीज़ होती है, कद्दू जो है बहुत अच्छा है, जुकनी उतनी अच्छी नहीं होती। कद्दू इसलिए अच्छा है कि बाबा रामदेव आते हैं ना, सुबह सुबह ऐसे ऐसे करते हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे करने से सुना अच्छा होता है, पेट एकदम अंदर बाहर होता है, पेट कम हो जाता है एकदम। भाई लड़कियों तुम लोगों को तो करना ही चाहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी छोटी बेटी को कहता हूँ कि बाबा रामदेव को याद करो, वैसे प्लम्प है, मस्त मोटी एकदम जबरदस्त मज़ेदार एकदम रोलिंग पोलिंग। तो ये लेडी आई, तो हम बात कर रहे थे, तो चाइनीज़ खाना बना रही थी। मैंने कहा कि तुम उन्नाव से आए हो, चाइनीज़ मिलता है वहाँ पे? बोला सर हम बना लेते हैं। तो मैंने कहा चाइनीज़ में सरदार जी कैसे दिखेंगे? ऐसे, हेलो आई एम चाइनीज़, व्हाट आर यू मेकिंग? सो वो मैंने कहा फिर अच्छा, मैंने उसको सिखाया, मैंने कहा पंजाबी में, चाइना में पंजाबी में सत श्री अकाल कैसे बोलेंगे? उसने बोला चाइना में भी तो सत श्री अकाल ही बोलेंगे। मैंने चाइनीज़ में कैसे बोलते हैं? बोले मिशी मिशी। मैंने उनको बताया चाइनीज़ में से झुक झुक के बोलते। अच्छा पता नहीं, उनका बैकबोन का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, यार ये चाइनीज़ लोगों का बैकबोन बड़ा अच्छा है डॉक्टर साहब। मेरा बैकबोन जवाब दे गया, मैं भी ऐसे चाइनीज़ की तरह करते रहता हूँ हैं। जब सर मैं यही सोच रहा हूँ, तो वो लोग ऐसे झुक झुक के मिशी मिशी करते हैं, मतलब जब भी किसी को मिलेंगे। तो मैंने उसको बोला कि अगर चाइना और इंडिया मिल जाए, और ख़ास तौर से चाइना और पंजाब मिल जाए, तो ये दोनों कैसे होगा? कहते सिंपल है, मिश्री काल हो जाएगा। मिश्री काल, मिश्री काल, वो मिशी मिशी और ये सस्री काल, दोनों मिला के मिश्री काल। तो अब आप बोलो आगे। प्लेन में 3 आदमी बैठे रहते हैं, एक चाइनीज रहता है, एक अमेरिकन और एक इंडियन। हाँ। तो चाइनीज वाला बोलता है मैं एक क्लेवर इंसान हूँ, मैं प्लेन में बैठे ही पहचान सकता हूँ कि मेरी कंट्री आ गई। ओहो। तो फिर उन्होंने दोनों पूछते कैसे? तो वो प्लेन से हाथ बाहर निकालता है, फिर जब उसकी कंट्री आ जाती है वो अंदर ले लेता है। क्रिश 3 देखी लगता तुमने इससे बात? नहीं देखी। हैं? नहीं देखी। नहीं, ऋतिक रोशन भी ऐसे ही करता है, कुछ कहीं से भी हाथ बाहर निकाल लेता है। हाँ बोलो 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 बोलो, बोलते तो जाओ। फिर उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? हाँ। तो फिर वो बोलता है मेरे कंट्री में पैराशूट्स बहुत है, तो मुझे पता चला, पैराशूट्स मेरे हाथ को अच्छा। टच हो गया। तो अच्छा देख फिर लिया। अमेरिकन बोलता है सिंपल है, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो बाहर हाथ डालता है, अंदर ले लेता है कि मेरे कंट्री में टावर्स बहुत है, तो हाँ। हाँ, तो पता इंडियन बोलता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। वो बाहर हाथ डालता है और अंदर ले लेता है। तो फिर इन्होंने दोनों पूछे तुझे क्या मिला इंडिया में? तो फिर वो बोलता है मेरे हाथ में सोने की घड़ी थी, अभी वो नहीं है, तो मेरे इंडिया आ गई। ये लो बताओ, वैसे बात सही है। बचपन में हम जब ट्रेन में जाते थे ना, तो हमारा बापू जो है वो बोलते रहता था मम्मी को अपनी, हाथ बाहर ना गड्डी, मतलब हाथ बाहर मत निकालना, सोने की चेन मत पहनना, पहनी है तो उसके ऊपर चुन्नी लपेट लेना। मैंने कहा यार पहनना ही क्यों है, पहनना ही क्यों है? वैसे बात चाहिए। अब और कौन सुनाएगा मुझे जोक? बताओ। मराठीला सांग ना मला, येते रे बाबा, मराठी येते रे बाबा मला।
हो ना, तू सांग ना. या 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 इकडे या. हाँ मराठीला सांग बाबा. नहीं आएगा तो मैं हवलदार को जाके पूछूंगा क्या बोला इसने, क्योंकि मेरे को मराठी उसके लायक ही आती है. जितनी बार पकड़ा गया हूं उतनी बार काय रे बाबा काय चालला तुला, वो यही बोला. सिग्नल दिसते दिसत नहीं काय, बस मुझे इतनी इसी थोड़ी फोर आती है. चलिए देखिए जोक ऐसे होते हैं, बस मारते रहो. लाइफ में हंसी. हाँ चला 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 साहेब. 3 मुंग्या असतात त्या लाईनीत चाललेल्या. मुंगिया मुंगी मुंगिया क्या बोलते हैं, चीटी को, एंट को. वाह 3 मुंगिया असतात. त्या लाईनीत चाललेल्या असतात, तर मध्ये रस्त्यामध्ये ना केकचा तुकडा पडलेला असतो. ओ हो हो तर मोंजिनीसचा. केक मोंजिनीस केक. हो मोंजिनीस. तर पहिली मुंगी येते आणि केकचा तुकडा खाते. हा तर तिच्या मागून दुसरी येते, ती पण केकचा तुकडा खाते. तर तिसरी येते आणि ती पुढे निघून जाते. हा तर 2 मुंग्या तिला विचारतात, ए तू केक का नाही खाल्लास? ती बोलते, छी त्याला मुंग्या लागल्यात. सुपर सुपर, खूप छान बाबा. अजून सांग अजून सांग अजून सांग. एक मुलगा आणि त्याचे वडील असतात. मुर्गाचा वडील पण आहे, त्याला खात्मा केव केलं नाही काय त्यांच्या. अच्छा मुलगा मी त्याचा मुर्गाच होत राहू. अरे बाबा रे. हा तर ते मंदिरात जातात आणि तिकडे त्याचा बाप देवाला बोलतो, देवा मला पाव, देवा मला पाव. तर त्याचा मुलगा बोलतो, पप्पा पाव मागतात आहे. तो बोलतो, देवा मला वडा, देवा मला वडा. झाला आता वडापाव. उठा 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 उठा, तुम्ही उठा, तिकडून उठा. अच्छा अभी डांस कौन करेगा यहाँ पे, कौन डांस करेंगे? पंजाबी डांस. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. कौन कौन करेगा आ जाओ. देखो बाद में मौका नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ. हाँ हाँ हाँ. एलिफेंट और एंट की शादी हो जाती है. सत्यानाश, एलिफेंट और एंट की शादी. वो सोचो वो घर कैसा होएगा. और अगर एलिफेंट ने एंट ने बोल दिया शादी के बाद तू मेरे घर पे रहेगी, एलिफेंट जाएगा कैसे बताओ. उम्र गुजर जाएगी उसके घर जाने में. तुम कहाँ से ढूंढ के लाते हो सुजाता इंटेलिजेंस. बोलो बोलो बोलो. तो शादी के बाद एलिफेंट मर जाता है, तो एंट क्या बोलेगी? शादी के बाद एलिफेंट मर जाता है एंट से शादी करने के बाद. एंट बोलेगी, शी बाबा अभी पूरी लाइफ खड्डा खोदने में ही जाएगा. पूरी शादी लाइफ गड्ढा खोदने में जाएगी. बधाई है सुजाता, कमाल है. ये बात तो सही है. वैसे समस्या मतलब यही है. वो इसलिए वो लोग कहते हैं शादी जो है बराबर घर में होनी चाहिए, वरना गड्ढा खोदने में जाएगी. ताउमर. हाँ सांग सांग सांग, तू सांग. कौन रे प्रॉम्प्ट करता, तू बोल ना बाबा. है मच्छर की और ये तुम्हारे ये सब वार्तालाप सब बड़े बहुत हुए. हाथी से, चींटी से, मच्छर से, सब तुम्हारे दोस्त है. एनवायरमेंट फ्रेंडली है. वाह, काटते तो नहीं है ना, डेंगू नहीं फैलाते ना. चलो 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 बोलो. एलिफेंट और मच्छर की शादी होती है. हाँ एलिफेंट और मच्छर की होती इस बार. इसके पहले एंट और एलिफेंट की हुई. हाँ सुनो ना, हाँ, उसका बोलो. भाई हाँ बोलो तो, रात में मच्छर मर जाता है. क्यों? क्योंकि एलिफेंट गुड नाइट एडवांस लगा के सोता है. एलिफेंट गुड नाइट एडवांस लगा के सोता करके मच्छर मर गया. एलिफेंट इंटेलिजेंट है. वेरी गुड. सुजाता के लिए जोरदार तालियां. बहुत बढ़िया. हाँ कौन डांस अच्छा करता है?
अच्छा अभी पहले मैं थोड़ा सा बातें भी करेंगे। अच्छा मुझे बताओ खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? सब कुछ। अच्छा मैं सब्जी बाजार में जाके सब कुछ पूछूंगा तो मिल जाएगा? नहीं तो क्या मिलेगा? पिज्जा? बर्गर, मैकडोनल्ड, वाह, छोले भटूरे। तुमको तो खाना ही पड़ेगा सुजाता, छोले भटूरे। हाँ सच में खाना पड़ेगा। वेरी गुड। खाने के बारे में मैं आपको बताऊं कि खाना सभी प्रकार का खाना चाहिए, लेकिन फंडा बिल्कुल क्लियर है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। नहीं वो आउटपुट मत सोचो, तुम लोग कितने गंदे हो। छी छी जी रे बाप, छी 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 छी। काय रे बाबा तुम्हारा डोको काय आहे तुमचा? काय डोको आहे तुमचा रे बाबा? काय भरलेला आहे इकडे? हैं? छी 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 छी। मतलब कि कैलोरीज बर्न करना, जितना खाया उतनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मोटे होते जाओ। तो बहुत जरूरी है। और जो आदमी तंदुरुस्त खाना खाता है वो बिल्कुल बीमार नहीं होता। जैसे बाबा रामदेव बीमार ही नहीं होते, क्योंकि वो खाता ही नहीं है, क्योंकि पीछे से बोल रहे तो, लेकिन वो खाते हैं बड़े ध्यान से। तो आप भी जब भी यहाँ से निकलोगे, अपने गांव जाओगे, या आगे पढ़ोगे, शहर में रहोगे, ये सब लालचें आएंगी कि आपने खाना है। कभी आपको लगा कि समय नहीं मिला तो आपने कुछ भी खा लिया, समय से पकड़ के ले लिया और खा लिया, या चलते चलते एक मिल्क शेक पकड़ के खा लिया। जब भी आप नौकरी करना शुरू करोगे, गांव में जाके रहना शुरू करोगे, आजकल तो सब जगह छोटे शहरों में भी मिलना लग गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं प्रमोट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सब ने सब कुछ खाना चाहिए, तभी जाके किसान जो है पैदावार करेगा। नहीं खाएंगे हम लोग सब कुछ तो किसान पैदावार भूल जाएगा। उसको सिर्फ लालच रहेगी कि मैं खेती बाड़ी उसी चीज़ की करूँ जिससे मुझे पैसे मिलते हैं, वरना नहीं करूँ। बात सही है, उस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि मैं जाके खेतों में जब शूट करता हूँ तो मुझे लगता है कि टमाटर वहाँ सड़े पड़े मिलते रहे। मैं अभी 3 महीने 4 महीने पहले खेत में जाके शूट कर रहा था, तो वहाँ देखा कि टमाटर जो है ढेर सारे, किसान बेचारा सड़ा रहा है। और मैंने कहा कि भाई तुम यहाँ से कितने भाव में बेचते हो? बोले 2 रुपये किलो। उसको 2 रुपये मिलते हैं इतनी मेहनत के बाद, और हमें 80 रुपये देने पड़ते हैं। तो बड़ी दुख की बात है। बड़े सारे बैरियर्स हैं, ये सब हटेंगे धीरे धीरे, हिंदुस्तान जब जागेगा हटेंगे। तो खाना तंदुरुस्त वाला खाना, हमेशा दाल चावल रोटी। जैसे मेरे को आज भी कोई बोले तो मुझे दाल चावल रोटी बेस्ट लगती, मस्त। और दाल भी वो दाल ऐसी जो शादियों वाली दाल होती है। शादियों वाली दाल पता है आपको क्या है? शादी में जो शुरू में बारात में जाके सीधा बुफे में खा लेता है ना, उसको तो मिलती मस्त वाली दाल। जो लास्ट में खाता है वो पीछे से कुक जो ना पानी डालते रहता है। वो कहता भाई आदमी बढ़ गए हैं, पानी डालते रहो, दाल कम नहीं पड़नी चाहिए। तो वो जो लास्ट वाली दाल है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो पानी वाली, खाने में आसान, बढ़िया। अच्छा आप मुझे बताओ कि गाना कौन गाएगा यार? शीतल कौन आहे? शीतल या ना इकडे, तुम्ही तिकडे काय बसला आहे तुम्ही? या इकडे या, आइए गाइए। माइक प्लीज। क्या गाएंगे बताइए? मैंने सोचा कुछ शमशाद बेगम का गाना गाएंगे। गाओ। पुराने वाले गाने याद है? मेरे पिताजी बड़ा सुनाया करते थे। 1 तारीख होता था ना, जिस दिन पहली तारीख होती थी, पिताजी रेलवे में काम करते थे और जाने के पहले ऑफिस
वो हम सबको वो सुना के जाया करते थे। कौन सा गाना मालूम है? किशोर कुमार का। वो आजकल तो सुनने मिलता नहीं, वो बड़ा प्यारा गाना था, लेकिन मेरे को बड़ा याद है वो, मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं नौकरी करता था तब मुझे, मेरी तो पहली तारीख नहीं होती थी, मेरी 7 तारीख होती थी, तो मुझे 7 तारीख याद आती थी। खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है, पहली तारीख है, बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। तो ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, 1-2 लाइन मुझे याद है, आज भी गुनगुना देता हूँ। तो मेरे घर वाले सोचते हैं कि हरपाल, मेरी बेटियां हिंदी गाना तो सुनती नहीं, मुझे अंग्रेजी पसंद नहीं, उनको अंग्रेजी पसंद है, पता नहीं क्या क्या, जस्टिन बीबर बाबर, पता नहीं बाबर मला काय पण माहिती नहीं रे बाबा, कौन काय गात। एक तो वो मेरी समझ में नहीं आता, हम लोग अंग्रेजी के पीछे भाजते हैं। वो गाना आज तक मुझे समझ में नहीं आते कि वो प्रोनाउंस क्या करते हैं। आधी तो खा जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं भाई भूख लगी है, पहले खाना खाओ फिर गाओ ठीक से। जैसे वो AR रहमान ने वो आमिर खान की, कौन सी आमिर खान की पिक्चर थी, हाँ आमिर खान की, वो नहीं 3 इडियट्स के पहले आई थी ना एक, वो गजनी के पहले। मैं तो चेक कर रहा था तुम लोग पिक्चर देखते हो कि नहीं, तुम लोग पिक्चर देखते हो मतलब, हैं? वेरी गुड। तो उसमें वो AR रहमान ने गाना गाया, वो लूज कंट्रोल वाला, ढन ढन लूज कंट्रोल, ऐसा कुछ है ना, हैं? तो मैं 6 महीने तक गाना सुना, मुझे समझ में नहीं आया। और मैं एक दिन ऐसे ही गा रहा था, तो मैं वही लाइन, तो मुझे जो लाइन याद थी, मैंने सोचा ये गाने की लाइन ही यही है। मैंने चूज दैट गर्ल, तो मेरी बेटी बोली पापा वेट 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 वेट, क्या गा रहे हो आप, चूज दैट गर्ल, या लाइन लगी है क्या लड़कियों को? तो बोले कि भाई पापा इफ यू डोंट नो प्लीज डोंट सिंग। मैंने कहा बट वो बोल तो यही रहा है। बोले नहीं, बोल रहा है लूज कंट्रोल। कहा यार एक कमाल हो गया, अंग्रेजी बड़ी फनी लैंग्वेज है। नहीं TO2 होता तो जियो पता नहीं क्या होता है, नहीं क्या होता है, छोड़ो।